हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसेंशियल ड्रग, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कवर कराया हुआ है, तो आप चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एगोनिस्ट। An agonist is a chemical which bind to a receptor and activate the receptor to produce a biological रेस्पॉन्स। एगोनिस्ट हमारे क्या होते हैं? ये केमिकल होता है जो कि रिसेप्टर से बाइंड होता है। ड्रग, जैसे कि ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है, ड्रग हमारे रिसेप्टर से बाइंड हुई और ये हमारा एक शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि यहाँ पे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हुआ। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझो, सालब्यूटामोल इज अ बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा बाय रिलैक्सिंग एयरवे मसल्स। सालब्यूटामोल जो होती है वो बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो रिलैक्स करती है एयरवे ऑफ मसल्स, यानी कि हमारी जो मसल्स होती है एयरवे की, उन्हें रिलैक्स करती है। समझ में आया? इट डिवाइडेड इनटू सब टाइप कैटेगरीज। इसकी भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट हमारा क्या होता है? व्हेन एगोनिस्ट गिवन मैक्सिमम रेस्पॉन्स। जब हमारी जो ड्रग होती है, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है, वो प्रॉपर अपना रेस्पॉन्स दे मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे हम फुल एगोनिस्ट बोलते हैं। इफ एफिकेसी इज़ हाई, इसकी जो एफिकेसी होती है, जब बोले तो इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो काफ़ी हाई होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, मॉर्फिन जो है हमारा एक फुल एगोनिस्ट है। ये क्या करता है? मॉर्फिन इज़ अ पेन किलर, ये पेन किलर की तरह काम करता है। ये वर्क कैसे करता है? इट बाइंड टू रिसेप्टर इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में इसका रिसेप्टर होता है, ये उससे बाइंड होता है और ये उस रिसेप्टर को फुल्ली एक्टिवेट करता है और मैक्सिमम पेन रिलीफ, मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेन को रिलीफ देता है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्शियल एगोनिस्ट। वह पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है? जब हमारा लेस एफिकेसी, यानी कि जो उस ड्रग का पूरा रेस्पॉन्स है ना, वो नहीं मिल पाता, यानी कि या तो हाफ मिलेगा या कम मिलेगा, बट पूरा नहीं मिल पाता। वैन एगोनिस्ट गिव पार्शियल रेस्पॉन्स सो कॉल्ड पार्शियल एगोनिस्ट। जैसे कि लेस इफेक्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, यहाँ पे हमारा बुप्रीनोफाइन एक एग्जांपल है। ये हमारी एक पार्शियल एगोनिस्ट है। ये क्या करती है? बुप्रीनोफाइन इज यूज टू ट्रीट पेन एंड ओपियोइड एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत लग जाना। ये क्या करती है? ये पेन को और ओपियोइड एडिक्शन जो हो जाता है, हमें लत जो लग जाती है ओपियोइड की, तो ये उसे ट्रीट करती है। एडिक्शन जो हमें लत लग जाती है उसे कम करती है। तो इट गिव सम इफेक्ट बट नॉट द फुल इफेक्ट लाइक मॉर्फिन जैसे अपना फुल इफेक्ट देती है ना, तो ये मॉर्फिन की तरह अपना फुल इफेक्ट नहीं देती है। या इट वर्क बट नॉट 100%। ये काम तो करती है बट 100% नहीं करती है। जैसे कि फुल एगोनिस्ट में क्या होता है? वो अपना 100% काम करती है। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है? ये वर्क तो करती है बट अपना पूरा 100% नहीं देती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इनवर्स एगोनिस्ट। वैन एगोनिस्ट गिव अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन सो इट कॉल्ड इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है? जब वो अपोजिट एक्शन दे दे, जैसे कि हमारा कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जैसे कि फीवर रिड्यूस करना है, तो वो फीवर रिड्यूस ना करे और कुछ और एक्शन दे दे, तो उसे हम इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है रैनिटिडीन। रैनिटिडीन क्या करती है? यूज टू ट्रीट एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, ईटीसी। रैनिटिडीन क्या करती है? जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसे ट्रीट करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका रिसेप्टर कौन सा होता है? हिस्टामिन H2 रिसेप्टर होता है स्टोमक में। नॉर्मली ये रिसेप्टर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एसिड। नॉर्मली ये जो रिसेप्टर क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है कि नॉर्मल एसिड को प्रोड्यूस करवाना है स्टोमक में। रैनिटिडीन बाइंड टू देयर रिसेप्टर एंड रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन इवन बिलो द नॉर्मल लेवल। ये रैनिटिडीन जो ड्रग है, ये क्या करती है? जितना हमें स्टोमक में नॉर्मल एसिड चाहिए, ये उससे भी डाउन कर देती है, मतलब एसिड को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो इस वजह से ये इसका क्या हुआ? रैनिटिडीन का इसका ये इन्वर्स इफेक्ट हुआ। नॉर्मल पीएच जो होता है हमारे स्टोमक में कितना होता है? 1.5 to 3.5। तो ये था हमारा
एगोनिस्ट। आज समझ में आया। मेनली एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट एक ड्रग सब्सटेंस होता है जो कि हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अगर फीवर है तो फीवर को रिड्यूस करता है, पेन है तो पेन को रिड्यूस करता है। जैसे कि आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए, हमारा एक बल्ब है और उस बल्ब का एक स्विच है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने स्विच को दबाया, स्विच चालू किया तो क्या हुआ, लाइट जली, बल्ब में लाइट जली। तो ऐसे ही हमारा जो स्विच है वो तो हमारा ड्रग हो गया और हमारा जो बल्ब है वो हमारा रिसेप्टर हो गया। तो स्विच को चालू किया तो क्या हुआ, हमारा बल्ब एक्टिवेट हुआ। तो ऐसे ही हमारा ड्रग का और रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। जब हमारी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होती है तो वो उसे एक्टिवेट करती है, फिर हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा प्रोड्यूस करती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आर those substance which shows opposite action to agonist। हमारी एगोनिस्ट क्या होती है, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, बट यहीं पे एंटागोनिस्ट क्या होती है, वो रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जिससे कि वो अपना कोई रिस्पॉन्स ना दे। दे हैव सम स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट बट दे डोंट शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड ब्लॉक रिसेप्टर बाय एंटागोनाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो एंटागोनिस्ट के स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम तो होता है एगोनिस्ट के, लेकिन इसका काम जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो एगोनिस्ट क्या करता है, हमारा जो रिसेप्टर होता है उसे एक्टिवेट करता है, बट यहीं एंटागोनिस्ट क्या होता है, हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जैसे कि यहाँ पे हम छोटे से डायग्राम से समझे तो ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारी एंटागोनिस्ट है और ये हमारी एगोनिस्ट है। अगर एगोनिस्ट बाइंड हो जाए तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। वहीं पे अगर हमारी एंटागोनिस्ट यहाँ पे अटैच हो जाए तो वहीं पे वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और वहाँ पे कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होगा। जैसे कि इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया नैलेक्सोन। इसका यूज़ क्या होता है, ओपियोइड ओवरडोज। जब हमारा ओपियोइड का ओवरडोज हो जाता है तो जब हम नैलेक्सोन को यूज़ करते हैं। ये वर्क कैसे करता है, मॉर्फिन इज एन एगोनिस्ट। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक एगोनिस्ट है। इट एक्टिवेट ओपियोइड रिसेप्टर एंड कोज पेन रिलीफ। ये क्या करता है, मॉर्फिन क्या करता है, ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और पेन को रिलीफ देता है। Naloxone is an antagonist. It bind to those receptor without activating the block morphine from working। यहाँ पे naloxone क्या करता है, यहाँ पे naloxone उस रिसेप्टर से बाइंड करता है और जो मॉर्फिन का वर्क चल रहा होता है, मॉर्फिन जो वर्क कर रहा होता है उसे ब्लॉक कर देता है। तो वो मॉर्फिन का वर्क जो है वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। तो हमारा मेनली क्या है, हमारा जो naloxone एक ड्रग होती है वो एंटागोनिस्ट है जो कि हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। फिर यहाँ पे इट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ओवरडोज। फिर यहाँ पे जो हमारा ओवरडोज हुआ होता है ड्रग का वो तो कम होने लग जाता है। मेनली यहाँ पे ये एंटागोनिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव। Those antagonists which have similar structure like agonist and block receptor completely 100%, it called competitive एंटागोनिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी एंटागोनिस्ट होती है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है एगोनिस्ट के। तो यहाँ पे ना इन दोनों में कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन होने में हमारी एंटागोनिस्ट जीत जाती है और उसके बाद में वो यहाँ पे हमारे रिसेप्टर से अटैच हो जाती है और उसे ब्लॉक कर देती है और यहाँ पे 100% ब्लॉक करती है, प्रॉपर पूरा अच्छे से ब्लॉक कर देती है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमारी एंटागोनिस्ट है, ये एगोनिस्ट है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पे एगोनिस्ट क्या करती है, एक्टिवेट करती है, एंटागोनिस्ट क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो यहाँ पे हमारी इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होता है, फाइट होती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे हमारी एंटागोनिस्ट जीत जाती है और यहाँ पे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। बट यहाँ केस और है, अगर हम अपनी एगोनिस्ट का डोज बढ़ा दें तो वो यहाँ पे अटैच हो सकती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो ना अपना 100% इफेक्ट नहीं दे पाएगी, वो बहुत कम ही इफेक्ट देगी। जैसे कि ये है, विद अ कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट इज स्टिल पॉसिबल बट यू नीडेड टू गिव मोर एगोनिस्ट। यहाँ पे एगोनिस्ट का इफेक्ट पॉसिबल है लेकिन आपको एगोनिस्ट का जो डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा। मेनली
कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट में होता क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं कि यहाँ पे मुझे बाइंड होना है, यहाँ पे मैं बाइंड होऊंगा, तो लास्ट में आके एंटागोनिस्ट जो ड्रग होती है वो जीत जाती है और वो बाइंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक केस है, अगर हम एगोनिस्ट की डोज को थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो भी यहाँ पे बाइंड हो सकती है, लेकिन उस केस में वहाँ पे वो अपना पूरा 100% फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, those agent which have different shape than agonist and prevent biological response without competing with the agonist on the same binding site of receptor। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट मतलब कि एक दूसरे से वो फाइट नहीं करते हैं कि यहाँ मैं बाइंड होऊंगा यहाँ मैं बाइंड होऊंगा, क्योंकि दोनों के ही स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये एंटागोनिस्ट है हमारी, तो वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे रिसेप्टर में जो देख रहे होगे आप, एंटागोनिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है और इसका एगोनिस्ट का अलग है। तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट क्या करती है, जैसे कि हमारे ये रिसेप्टर है, तो यहाँ पे अगर हमारी एगोनिस्ट बाइंड है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अलग से आके रिसेप्टर में कहीं पे भी अलग से आके वो बाइंड हो जाएगी। पे समझिए, जैसे कि हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारी एंटागोनिस्ट है, ये हमारी एगोनिस्ट है। जो हमारी एंटागोनिस्ट है वो हमारी यहाँ बाइंड हो जाएगी, रिसेप्टर एक है बट उनकी जो बाइंडिंग साइट है ना वो अलग है। हमारी एंटागोनिस्ट यहाँ बाइंड हो जाएगी तो हमारी एगोनिस्ट यहाँ बाइंड हो जाएगी। मतलब कुल मिला के इन दोनों में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता, इन दोनों की साइट अलग होती है और इन दोनों के स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं। तो ये हमारा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर हमारे बॉडी में वो रिसेप्टर होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। दिस आर थोज रिसेप्टर विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय ड्रग एंड रिमेन्स एम्प्टी। ये वो रिसेप्टर होते हैं जिनसे हमारी ड्रग बाइंड नहीं होती है और वो खाली रह जाते हैं। स्पेयर रिसेप्टर एग्जिस्ट व्हेन मैक्सिमम ड्रग रेस्पॉन्सेज आर्काइव, यानी कि हमारी ड्रग का जो रेस्पॉन्स है ना वो आ जाता है और वो रिसेप्टर खाली रह जाते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल से समझिए, हमारी कोई ड्रग है, ये हमारा रिसेप्टर है, हमारी ड्रग है, हमारी जो ड्रग है वो आगे पहले इस वाले रिसेप्टर से बाइंड हुई, फिर इस वाले रिसेप्टर से बाइंड हुई, ठीक है। तो वो फर्स्ट और सेकंड रिसेप्टर पे आते आते ही उसकी जो डोज है ना वो ख़त्म हो गई, यहाँ तक आते आते उसमें उसकी डोज ही नहीं बची, तो ये रिसेप्टर क्या रह गया, ये खाली रह गया और ड्रग ने अपना रेस्पॉन्स भी दे दिया। तो ये हमारे क्या हुआ, ये हमारा एम्प्टी रिसेप्टर यानी कि खाली एक्स्ट्रा रिसेप्टर हुआ, और जिसे हम बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। यानी कि इन दोनों रिसेप्टर से ही ड्रग बाइंड होते ही उसने मैक्सिमम इफेक्ट हमें मिल गया, जितना इफेक्ट हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो ये वाला रिसेप्टर क्या रहा, ये रिसेप्टर खाली रह गया। इसी रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, स्पेयर रिसेप्टर। तो मेनली आज का ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।